तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। और दोस्तों बीएसटीसी का जब दोस्तों मिलान हुआ तो उसके अंदर भी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हमारे अच्छे मार्क्स बने हैं। तो उसी प्रकार बीएसटीसी की बात है दोस्तों, सीईटी की भी अपन की तैयारियां बहुत ही अच्छे से चल रही है। बहुत सारी क्लासें हो चुकी है। राजस्थान सामान्य ज्ञान की, भारत का सामान्य ज्ञान भी अपन बहुत जल्द लेके आएंगे। बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के। तो बहुत सारे दोस्तों आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर किसान आंदोलन के कुछ नोट्स जो इंपॉर्टेंट हैं हमारे सीईटी 2022 के लिए वो लेकर आइए। तो आज दोस्तों फाइनली लेके आ गया दोस्तों किसान आंदोलन के अंदर वही सारे टॉपिक्स दोस्तों जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आज वही लिखाऊंगा दोस्तों आप लोगों को, जो आप लोगों का एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो नोट्स बनने जरूरी है। तो आप लोग तैयार हो जाओ कॉपी और पेन लेके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले क्लास को अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना दोस्तों। यदि आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना, ताकि जैसे कोई क्लास आती है नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की। तो किसान आंदोलन की बात करें अपन दोस्तों, तो किसान आंदोलन क्यों करेंगे? उनको खेती से फुर्सत नहीं मिलती, वो आंदोलन क्यों करेंगे? तो कुछ ऐसे दोस्तों कारण के बारे में जानकारी पहले रख लेनी चाहिए कि आंदोलन किसानों ने किया ही क्यों। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कर निर्धारण की पद्धति। क्या दोस्तों? कर निर्धारण की पद्धति, ये ध्यान होनी चाहिए। कर निर्धारण की पद्धति यानी कि दोस्तों किसानों पे इतने ज्यादा कर थोपे गए थे कि वो दोस्तों मजबूर हो गए आंदोलन करने के लिए। इतने कर दोस्तों आप लोगों ने कभी सुने भी नहीं होंगे। किसानों की बात करें दोस्तों तो किसानों के ऊपर उस समय दोस्तों कितने कर थे दोस्तों? 84 प्रकार के अलग अलग लाल बाग लगाए गए थे। कितने प्रकार के? 84 प्रकार के। ठीक है, तो 84 प्रकार के पूरे तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा दोस्तों। आप लोगों को 3-4 कर बता देता जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों। सीईटी 2022 के अंदर आने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहला जो कर था दोस्तों वो था क्या दोस्तों? कुंता। ये ध्यान रखोगे, क्या था दोस्तों? कुंता। दूसरा कर था दोस्तों वो था लाटा। लाटा क्या दोस्तों? लाटा। ये ध्यान रखोगे। तीसरा कर था दोस्तों वो था सवरी कर। चौथा कर था दोस्तों वो था तलवार बंधाई। नाम तो सुना होगा। ये 4 प्रकार के अलग अलग कर थे दोस्तों। इनसे भी दोस्तों बहुत सारी दिक्कतें होने लगी थी किसानों को। और जो 84 प्रकार के दोस्तों अलग अलग प्रकार के कर थे उनसे दोस्तों किसान जो वो बिल्कुल ही परेशान हो गए थे। अब दोस्तों बात करते हैं कांता क्या होता है। कांता दोस्तों एक प्रकार की खड़ी फसल का दोस्तों अनुमान लगा के उसका कर निर्धारण किया जाता था। यानी कि उस समय का दोस्तों जो पटवारी था वो किसानों के पास जाता था और दोस्तों ऐसे ही अंदाज से बता देता था कि आपके 20 बोरी होगी तो 10 बोरी जो है वो हमारे यहाँ भिजवा देना कर के रूप में। यानी कि दोस्तों खड़ी फसल का अंदाज लगा दिया कि 20 बोरी होगी। अब दोस्तों वो 15 बोरी भी होती है तो वहां पे दोस्तों सामंत के वहां, राजा के वहां 10 बोरी भेजनी ही भेजनी है कोई भी हालत में। भले पीछे किसान के खाने के लिए लाले पड़ जाए, वहां पे भेजनी पड़ेगी। ये हो गया दोस्तों, क्या हो गया? कुंता। यानी कि खड़ी फसल पर लगाया गया कर। खड़ी फसल पर लगाया गया कर दोस्तों क्या कहलाता? कुंता। और लाटा क्या कहलाएगा दोस्तों? फसल निकलने के बाद दोस्तों जो लगाया जाता है कर वो क्या कहलाता है? लाटा। यानी कि फसल निकल गई, आप लोगों के 20 बोरी हुई तो बोल दिया कि 10 बोरी हमारे यहाँ भिजवा देना, 10 बोरी तुम रख लेना। ये हो गया लाटा। क्या हो गया दोस्तों? फसल निकलने के बाद, फसल निकलने के बाद लगाया गया कर। अब किसानों को परेशानी ये आती थी दोस्तों, कुंता भी लगता था, लाटा भी लगता था, सवरीकर भी लगता था, तलवार बंदाई भी लगते थे। उसी प्रकार दोस्तों अलग अलग प्रकार के 84 लाल बाग लगते थे। ये दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। इससे किसान जो है वो परेशान हो गए थे। अब देखते हैं दोस्तों सवरी कर क्या था। सवरी कर क्या था? ध्यान है किसी को दोस्तों? सवरी कर क्या था?
सवरी कर क्या था दोस्तों, थोड़ा सा बता देता हूं और आगे अपन विस्तार से बात करेंगे। सवरी कर दोस्तों जब भी लड़की की शादी होती थी, किसान के लड़की की शादी होती थी, तो उस समय दोस्तों कर के रूप में 5 रुपया देना पड़ता था सामंत को। तो 5 रुपया उस समय बहुत ही ज्यादा था। यानी कि दोस्तों ये जो कर था पुत्री की विवाह पर लगता था, पुत्री के विवाह पर 5 रुपए में दोस्तों उस समय शादियां हो जाती थी। अब 5 रुपए उसको देना है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया 5 रुपए हैं, 5 रुपए दो तो शादी करो वरना मत करो। ये था दोस्तों संवरी कर। उसके बाद आता है तलवार बंधाई। तलवार बंधाई क्या होती थी, सामंत की मृत्यु हो जाती थी तब दोस्तों उत्तराधिकारी के रूप में जो बैठता था उसके लिए दोस्तों उपहार के रूप में सोना चांदी लेके जाना पड़ता था और ये बहुत ही जरूरी हो गया था। ये था दोस्तों तलवार बंधाई। और तलवार बंधाई को दोस्तों अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको उत्तराधिकारी कर के रूप में भी जाना जाता है। और यह प्रथा राजपूतों ने दोस्तों मुगलों से ली थी। किसने ली थी दोस्तों, राजपूतों ने मुगलों से ली थी। यह दोस्तों मुगलों में होता था, जब भी तलवार बंधाई जाती थी उस समय दोस्तों बहुत सारे जो मुगल शासक थे वो लेके आते थे सोना चांदी उपहार के रूप में। तो ये सारी प्रथाएं मुगलों में थी। उसके बाद दोस्तों ये राजपूतों में आई और ये भी बहुत प्रचलन हुआ इसका भी। और इसे दोस्तों जोधपुर में इसे दोस्तों कैद खालसा या फिर उसको पेशकशी के नाम से भी जाना जाता था। और साथ ही साथ दोस्तों अजीत सिंह ने इसका अलग ही नाम दिया। क्या नाम दिया, हुक्मनामा। और दोस्तों जयपुर और उदयपुर में इसे दोस्तों नजराना के नाम से भी जाना जाता था। ये ध्यान रखोगे तलवार बंधाई का। और तलवार बंधाई के अंदर दोस्तों बहुत सारे अलग अलग और भी जुड़े हुए हैं, आगे अपन बात करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन की। दोस्तों किसान आंदोलन शुरू कैसे होते हैं, क्या कारण था, ये मैंने बता दिया। पूरे राजस्थान में 84 प्रकार के अलग अलग प्रकार के कर थे, जिसके अंदर कुंता, लाटा, सवरी कर, तलवार बंधाई ये मोस्ट थे। तो उसके अंदर दोस्तों ये अपन ने देख लिया। अब आगे बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। किसकी बात करते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन की। बिजोलिया किसान आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर दोस्तों 1941 तक हुआ, चला था। कब तक चला दोस्तों, 1897 से लगाकर दोस्तों 1941 तक। ये था दोस्तों इसका जो वो चलने का समय। और दोस्तों प्रश्न ये पूछा जाता है कि बिजोलिया जो है वो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है बार बार, तो आप लोग ध्यान रखोगे भीलवाड़ा में स्थित है। समझ में आया क्या, ये सारा का सारा जो लिखवा रहा हूँ आप लोग नोटबुक के अंदर लिखते रहना। जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, यही प्रश्न आएंगे एग्जाम के अंदर। ओके, तो सबसे पहले बात करते तो जो बिजोलिया है दोस्तों, मेवाड़ का जो शासक था उस समय दोस्तों, मेवाड़ का शासक था फतेह सिंह। कौन था दोस्तों, फतेह सिंह, ये ध्यान रखोगे। और दोस्तों जो बिजोलिया था वो था प्रथम श्रेणी का हिस्सा। कौन सा दोस्तों, प्रथम श्रेणी। अब ये श्रेणियां क्या होती है दोस्तों, श्रेणी दोस्तों ये होती है कि जब राजा होता था उसके सामने जो सामंत बैठते थे उनको अलग अलग श्रेणियों में विभक्त किया जाता था। इसके पास इतनी श्रेणी है तो इसके पास इतनी सेना रहेगी, यानी कि जिसके पास ज़्यादा सेना है उसकी ज़्यादा श्रेणी रहेगी, यानी कि फर्स्ट श्रेणी रहेगी। प्रथम श्रेणी के अंदर दोस्तों बहुत बड़ी सेना होती थी, यानी कि जो प्रथम श्रेणी का जो सामंत था उसको राजा सम्मान से रखता था, उसके सम्मान में राजा खुद खड़ा हो जाता था। लेकिन जो छोटी छोटी श्रेणियों के जो शासक थे, सामंत थे, उनके लिए राजा इतना सम्मान नहीं करता था। यानी कि बिजोलिया की बात करें तो प्रथम श्रेणी का था, यानी कि राजा के रूप में माननीय, यानी कि एक सम्मान राजा भी करता था इस बिजोलिया का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या। अब बात करता हूँ दोस्तों बिजोलिया बसाया किसने था, बिजोलिया का संस्थापक कौन था, ये भी जानना जरूरी है। संस्थापक की बात करें दोस्तों तो बिजोलिया का जो संस्थापक था वो था अशोक परमार। कौन था दोस्तों, अशोक परमार। अब इसने क्यों बसाया दोस्तों, ये अशोक परमार था दोस्तों, उसने मदद की थी किसकी, सांगा की। किसकी मदद की थी दोस्तों, सांगा की। और कब की दोस्तों, खानवा के युद्ध में। कब की दोस्तों, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध दोस्तों 1527 में हुआ। उस समय अशोक परमार ने राणा सांगा की मदद की। तो राणा सांगा ने दोस्तों तोहफे में दिया था बिजोलिया और इसने बिजोलिया बसा दिया।
यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। और दोस्तों साथ ही साथ बिजोलिया किसान आंदोलन था, सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। और यही इसी किसान आंदोलन के अंदर दोस्तों, इसी किसान आंदोलन के अंदर यह भारत का एक अहिंसात्मक आंदोलन था दोस्तों। यहाँ सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान रहते थे। यहाँ पे दोस्तों 84 प्रकार के अलग अलग दोस्तों लाल बाग लगे हुए थे। यहाँ तक समझ में आया। ये दोस्तों ये लिखवा देता हूँ, यहाँ पर सर्वाधिक दोस्तों धाकड़ जाति के जो वो लोगों ने हिस्सा लिया था। और दोस्तों यहाँ पे साथ ही साथ दोस्तों और भारत का एकमात्र आंदोलन जहाँ पर दोस्तों अहिंसात्मक आंदोलन पूरा का पूरा संपन्न हुआ। और लंबे समय तक ये आंदोलन चला। कितने वर्ष तक चला? 44 वर्ष तक लगातार ये आंदोलन चला। छुटपुट घटनाएं होती रही थी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्लास को लाइक किया करो दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट ही दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाता है। हम आप लोग सपोर्ट करते हो दोस्तों, तो हम और भी ऐसी क्लास आप लोगों के लिए लेके आएंगे। ये वही बता रहा हूँ जो आप लोगों के नोट्स के काबिल है। आप लोगों का नोट्स बनाओ, ये नोट्स आप लोग बनाओ दोस्तों। आप लोगों के एग्जाम के अंदर यहाँ से ही प्रश्न आएंगे। ओके, अब बात करते हैं। अब बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों हम ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा नहीं। बिजोलिया किसान आंदोलनों को 3 चरणों में विभक्त करते हैं। पहला जो चरण था वो और दूसरे चरण के बारे में, ठीक है। तो पहला जो चरण यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रथम चरण। क्या दोस्तों? प्रथम चरण। और यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड चरण या फिर द्वितीय चरण। ठीक है दोस्तों, समझ में आ जाएगा? हाँ, समझ में आ जाएगा। ओके, अब प्रथम चरण था दोस्तों, इसका जो नेतृत्व किया था वो क्या था? साधु सीताराम दास ने। किसने किया? साधु सीताराम दास। समझ में आया? साधु सीताराम दास ने। अब प्रथम चरण जो हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था उसके बारे में भी अपन को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रथम चरण जो हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? प्रथम चरण की बात की जाए तो प्रथम चरण हुआ था दोस्तों 1897 से लेकर 15 तक। समझ में आया कि नहीं आया? इसका नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। और दोस्तों इसकी कहानी मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक गांव था जिसका नाम है दोस्तों गिरधारीपुरा, और वहाँ का एक धाकड़ जाति का व्यक्ति था जिसका नाम है गंगाराम जी। उनके घर में दोस्तों किसी की मृत्यु हो जाती है और वहाँ पे मृत्यु भोज हुआ दोस्तों। वहाँ पे सारे के सारे किसान एकत्रित हुए थे और उसी किसान एकत्रित हुए और उन्होंने चर्चा करनी शुरू की कि हमारे यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा कर लिया जा रहा है वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों वहाँ पर चर्चित हुई और वहाँ पर बैठे थे साधु सीताराम जी दास। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि यहाँ कर जो लगे हैं जिसमें अशोक परमार का हाथ है या फिर दोस्तों फतेह सिंह का हाथ है, या फिर ऐसा तो नहीं कि अशोक परमार जो वो कर लगाए जा रहा है और इसको पता ही नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। और या फिर दोस्तों इसको पता नहीं है और ये कर लगा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर जो साधु सीताराम जी दास है वो क्या करते हैं? 2 व्यक्तियों को भेजते हैं। किसके पास भेजते हैं? फतेह सिंह के पास। यहाँ से लेकर ये चले गए फतेह सिंह के पास। कौन जाते हैं दोस्तों? नानजी और ठाकरे पटेल। कौन जाते हैं? ये नाम याद रखना भाई, नानजी और ठाकरे पटेल। तो ये क्या करता है? संदेश लिख के दोस्तों दे के वापस आ जाते हैं। तो फतेह सिंह क्या करता है? एक दूत भेजता है इसकी जांच पड़ताल के लिए कि ये जो बता रहे हैं चिट्ठी में ये सही भी है या फिर गलत है। तो दूत का नाम था दोस्तों हामिद हुसैन। क्या नाम था दोस्तों? हामिद हुसैन। हामिद हुसैन दोस्तों इसकी जो वो जांच पड़ताल के लिए आता है। तो यहाँ तक आप लोग याद रखोगे, हामिद हुसैन जांच पड़ताल के लिए आता है बिजोलिया में। और आगे अब देखते हैं, क्या देखते हैं दोस्तों? सावरकर के बारे में। सावरकर के बारे में अपन ने देखा था। अब सावरकर दोस्तों कब स्टार्ट हुआ उसके बारे में देखते हैं। यहीं पे मैं लिखवा देता हूँ सावरकर दोस्तों कब स्टार्ट हुआ? 1903 के अंदर दोस्तों। सामंत जो कौन था? कृष्ण सिंह। इसको दोस्तों किशन सिंह भी अपन कहते हैं। तो इसकी दोस्तों इसने शुरू किया था। किसने शुरू किया? 1903 में। किसने स्टार्ट किया? किशन सिंह, या फिर दोस्तों इसको कृष्ण सिंह भी कहते हैं। क्या कहता है दोस्तों? कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह, ध्यान रखोगे इतना, ठीक है। तो ये कर दोस्तों कितना लगाया था? 5 रुपया, मैंने जैसे कि स्टार्ट में बताया। उसके बाद दोस्तों तलवार बंधाई।
ये दोस्तों 1906 के अंदर स्टार्ट हुआ था दोस्तों। ये किसने लगाया था? नया जो सामंत था पृथ्वी सिंह ने दोस्तों एक महाराणा बनाया था, अमर सिंह रावत को ये नियुक्त करते हैं। और ये लोग दोस्तों क्या करते हैं, 1906 में दोस्तों एक कर लगा दिया, सबरी कर जिसका नाम है, ठीक है, जिसके अंदर 5 रुपया देना जरूरी था। ये बाद में हालांकि बंद हो गया दोस्तों, लेकिन ये स्टार्ट में किया था पृथ्वी सिंह ने। और पृथ्वी सिंह ने एक महाराणा नियुक्त किया था जिसका नाम है अमर सिंह, और उसने ये 2 कर स्टार्ट लगाया था। अब बात करते हैं दूसरे शरण की। यह दूसरा शरण है। दूसरे शरण का जो नेतृत्व किया था वो किया था विजय सिंह पथिक ने। किसने किया दोस्तों? विजय सिंह पथिक। अब ये दूसरा हुआ था दोस्तों शरण, वो कब हुआ था? 1815 से लेकर दोस्तों आगे कब हुआ था? 1815 से लेकर 23 तक। कब हुआ दोस्तों? 23 तक। 1815 से लेकर 23 तक ये आंदोलन हुआ था। इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। किसान आंदोलन का जनक दोस्तों किसे कहते हैं? तो विजय सिंह पथिक को कहते हैं। और वास्तविक नेतृत्व करता कौन था बिजोलिया किसान आंदोलन का? तो वो था साधु सीताराम जी दास। और भारत के अंदर किसान आंदोलन का जनक माना जाए तो वो था विजय सिंह पथिक। यहाँ तक आप लोग याद रखोगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब बात करते हैं दोस्तों बिंदुलाल भट्टाचार्य जो आयोग बना था वो कब बना था? ये इसी के अंदर दोस्तों प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वही बता रहा हूं। यदि आप लोगों को ये क्लास विस्तार से चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना, मैं पूरा का पूरा विस्तार से लेके आऊंगा। लेकिन आप लोगों ने जैसा कि कमेंट किया दोस्तों कि हमें दोस्तों नोट्स बताओ, तो मैं सारे के सारे नोट्स बता रहा हूं आप लोगों को। ओके, तो देखो दोस्तों बिंदुलाल भट्टाचार्य जो दोस्तों 1918 में 1918 से 19 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, ठीक है। इसकी स्थापना हुई 1918-19 में दोस्तों। समझौता हुआ था 2 फरवरी 1922 में ओलैंड की राज्यसभा में समझौता हुआ था दोस्तों, लेकिन ये लागू नहीं हो सका किसी कारणवश। तो आप लोग इतना ही याद रखोगे। ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है दोस्तों, तो मैंने सोचा दूसरी क्लास के अंदर जो दूसरा शरण है थोड़ा सा समझाऊंगा, और तीसरा शरण जो अपना बिजोलिया किसान आंदोलन का होगा वो अगली क्लास के अंदर अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ अपन का बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन सारा का सारा बाकी है वो अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि जैसे कोई क्लास आती है आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाएगी। कि आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों ये सारे नोट्स हैं आप लोग शेयर कर सको, मदद कर सको अपने दोस्त की, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।